तो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब कोई व्यक्ति हमसे ज़्यादा दादागिरी दिखाने लगे तो उसकी ऐसी कमज़ोर नस को पकड़ना चाहिए जिससे वह एक बार में ही अपने कदम पीछे हटाने पर मजबूर हो जाए। अब भारत ठीक ऐसा ही अमेरिका के साथ कर रहा है और भारत के प्रोडक्ट्स पर ट्रंप के द्वारा 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाई जाए उसके पहले ही भारत ने अमेरिका की बहुत ही कमज़ोर और नाजुक नस को अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि हाल ही में भारत की BIS ने भारत में मौजूद अमेरिका की 2 ऐसी बड़ी कंपनियों पर छापेमारी करके उनकी औकात ठिकाने लगा दिया, जो कि हर साल भारत से बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई कर रही थी। हम बात कर रहे हैं ई-कॉमर्स कंपनियों में से दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट और अमेजोन की, जिनकी वेयर हाउसेस पर हाल ही में भारत की BIS ने 15 घंटे से ज़्यादा की छापेमारी की, जिसके बाद यह बात मालूम चली कि अमेरिका की ये दोनों कंपनियां विदेशों में तो सही क्वालिटी के प्रोडक्ट को बेच रही है, लेकिन भारत में असली प्रोडक्ट के नाम से लिस्टिंग करके उसके साथ नकली प्रोडक्ट बेचने का काम करी थी और पैसा भारत की जनता से उतना ही लिया जाते थे जितना कि विदेशी जनता से लेने का काम ये कंपनियां कर रही थी। लेकिन भारत ने जिस तरीके से इन अमेरिकी कंपनियों का इलाज किया है उससे इनका पैसे का नुकसान तो होगा ही, लेकिन इनकी रेपुटेशन पर जो फर्क पड़ा है उससे दुनिया भर से अलग अलग देशों से ना जाने कितना नुकसान इन कंपनियों को उठाना पड़ सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अमेरिका की टैरिफ भारत के प्रोडक्ट पर अप्लाई हो उससे भारत में खुद अमेरिका की कंपनियों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। पूरी कहानी क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। देखिए, आपने इस बात को अपने जीवन में अप्लाई होते हुए ज़रूर देखा होगा कि अगर आपके द्वारा कई सारे अच्छे काम किए जा रहे हैं तो अगर एक दो गलतियां हो भी जाती हैं तो वह गलतियां आसानी से छुप जाती हैं। लेकिन अगर आप भले ही एक गलती किए हैं, लेकिन अगर सामने वाले पर उल्टा सीधा आरोप लगाकर उन्हें फंसाने या फिर उनका नुकसान करने की कोशिश करते हैं तो वह आपकी एक गलती को भी छुपाने नहीं देते और उस गलत को तुरंत ही उजागर कर देते, ताकि यदि उनका नुकसान हो रहा है तो उनके साथ साथ आपका भी नुकसान हो। आपको बता दें कि आमतौर पर यह 2 लोगों के बीच देखने को मिलता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यह कई देशों के बीच देखने को मिल रहा है और खासकर जिन देशों ने भारत की टांगें खींचने की कोशिश की है उन देशों के साथ जैसे का तैसा करते हुए उनकी कमियां सामने लाकर उनको खुद भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। हालांकि भारत ने ऐसा तो कई देशों के साथ किया है, लेकिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूरोपियन यूनियन के 27 अमीर देश को भारत को झुकाने पर मजबूर कर दिया। दरअसल देखा जाए तो भारत के द्वारा दुनिया भर के लगभग सभी देशों में एक बड़े लेवल पर फूड आइटम्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं और क्योंकि भारत के प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के होते हैं इसीलिए भारत के रेपुटेशन काफ़ी अच्छी बनी रही थी। लेकिन यूरोपीय देशों से भारत की यह तरक्की देखी नहीं गई और यूरोप की फूड सेफ्टी ऑथराइजेशन ने भारत पर रोक लगाया कि भारत के द्वारा जो फूड आइटम्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उसमें से कैंसर पाए जाने वाले केमिकल मिले हुए। और इन्होंने जब यह आरोप पिछले साल लगाया तो भारत एक्टिव हो गया और यूरोप की कंपनियां ढूंढने में जुट गया और 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद फूड सेफ्टी ने पाया कि यूरोपीय यूनियन भारत को कई सारी रद्दी क्वालिटी के आइटम्स को सप्लाई कर रहा है। इसके बाद भारत ने कोई एक दो नहीं बल्कि इनके 1500 आइटम्स को वापस लौटा दिया, जिससे उनको करारा झटका लगा और उन्हें यह मालूम चल गया कि भारत को रोकने का अंजाम क्या होता है। लेकिन अब भारत के द्वारा अमेरिका के साथ भी यह अप्लाई होना शुरू हो गया, क्योंकि जब से अमेरिका ने भारत को शिकंजे में लेने के लिए टैरिफ लगाने की बात कही उसके बाद से भारत सतर्क और यह ढूंढ रहा है कि ऐसा कौन सा मामला है जिसमें अमेरिका भारत में गलतियां कराए और भारत के द्वारा अमेरिका की इन्हीं गलतियों को पकड़ते हुए उनकी 2 कंपनियों को लपेटे में ले लिया गया, जिसमें से पहली है अमेजोन और दूसरी है फ्लिपकार्ट। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है बल्कि दोनों ई-कॉमर्स की कंपनी है
लेकिन आप कहेंगे कि मान लीजिए कि ई कॉमर्स की कंपनियां हैं, मान लीजिए अमेजोन तो अमेरिका की कंपनी है और फ्लिपकार्ट भारत की कंपनी है। तो इसके लिए आपको बता दें कि भारत की कंपनी थी, लेकिन इस समय अब भारत की कंपनी नहीं है, क्योंकि अमेरिका की वॉलमार्ट ने इस कंपनी में 80% से ज़्यादा हिस्सेदारी खरीद लिया और कंपनी का मालिक वही होता है जिसके पास ज़्यादा शेयर होता है। फिलहाल भारत की BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को इस बात की भनक काफ़ी पहले से ही लग गई कि यह दोनों कंपनियां कोई ना कोई फ्रॉड इंडिया में जरूर कर रही थी। इसी की आशंका को देखते हुए जब हाल ही में BIS ने फ्लिपकार्ट और अमेजोन के वेयर हाउस पर छापेमारी की नॉन सर्टिफाइड प्रोडक्ट में, जिसमें करीब 76 लाख रुपए सीज किए, जिनमें इंसुलेट फ्लास्क, फूड कंटेनर, मेटल पानी की बोतलें, सीलिंग फैन, खिलौने और बेबी डायपर शामिल थे। यह कंपनियां कुछ सेलर्स को प्रेफरेंस देकर और प्रोडक्ट्स के मूल्य को प्रभावित करके FDI कंपनियों के नियमों का उल्लंघन कर रही थी। इसे ऐसे समझिए कि आप ऑनलाइन एक ब्रांडेड इंसुलेटेड फ्लास्क खरीदते हैं, लेकिन जब वह पहुंचता है तो वह चाय को गर्म रखने के बजाय ठंडा कर देता है। ऐसी नकली उत्पादों से बचने के लिए BIS जैसी एजेंसियां छापेमारी करती हैं। फिलहाल यहां पर यह समझे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियां मार्केट प्लस मॉडल पर काम करती हैं। यह सामान नहीं बेचती, बल्कि लाखों सेलर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़कर कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने में मदद करती है। यह कंपनियां खुद स्टॉक नहीं रखती, बल्कि छोटे बड़े सेलर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग करने का मौका देती हैं और जब इन्हें ऑर्डर मिलता है तो उसे सामान को डिलीवरी करने वाली कंपनियों को ऑर्डर देकर कुछ अपना प्लेटफॉर्म फीस लेकर डिलीवरी कर देती हैं। हालांकि इस मामले में तो कोई गड़बड़ी नहीं पकड़ी गई, लेकिन इसके अलावा यह कंपनियां सेलर्स के लिए वेयर हाउस यानी गोदाम और लॉजिस्टिक्स सर्विस भी देती है और यहीं पर घपला देखा जा रहा है, क्योंकि फुलफिल्ड बाय अमेजोन या फ्लिपकार्ट एश्योर्ड जैसी सर्विसेज में सेलर्स अपना सामान इनके गोदाम में रखते हैं और ये खुद डिलीवरी का काम संभालते हैं। जिन प्रोडक्ट को ये कंपनियां खुद डिलीवरी करती हैं वे ग्राहकों तक जल्दी और सुरक्षित पहुंच जाता है। मान लीजिए आपको 5000 स्मार्टफोन कस्टमर को बेचने हैं, लेकिन डिलीवरी का झंझट नहीं चाहते हैं। ऐसे में अमेजोन, फ्लिपकार्ट आपके लिए पैकिंग, स्पीकिंग और कस्टमर सपोर्ट का काम कर सकते हैं। इस कंपनियों पर आरोप था कि यह सिर्फ कुछ खास सेलर्स जो इनके करीबी या पार्टनर थे उनका फायदा पहुंचा रही थी, इसीलिए छापेमारी की गई तो ये बात सामने आई कि इन कंपनियों के गोदाम में नकली और घटिया क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे जो असली ब्रांड के नाम से लिस्ट किए गए थे। यानी कि उधर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाने का दावा कर रहा है, उससे पहले उनकी कुछ गलतियों के कारण फ्लिपकार्ट और अमेजोन कंपनियों की रेपुटेशन की भारत ने धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया है, जो कि इन कंपनियों का करोड़ों का नुकसान पहुंच सकते हैं। बाकी आप इस भारत की कार्रवाई पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और इसी तरह नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।